मुझे 2 मिनट देना और तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि इन सब का मास्टरमाइंड और फंड रेजर अमेरिका ही था। और मुझे लगा था कि डम्बेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिल्ली ब्लास्ट के बारे में है कि फैमिली मैन का सीजन 3 आने वाला है, तो उसकी मार्केटिंग के लिए ये ब्लास्ट हुआ होगा। और विवेक नो पॉइंट ने तो उसकी भी सीमाएं पार कर दी, कह रहे अमेरिका का इसके अंदर हाथ था। नाउ दिस इज सो फनी टू कम आउट ऑफ हिज माउथ, क्योंकि थोड़े टाइम पहले विवेक ने ही अपनी अनदर रिडिकुलस वीडियो में मोदी को एक सीआईए एजेंट इंप्लाई किया था और बताया था कि भाई सीआईए ने प्लांट करा मोदी को। इज नरेंद्र मोदी अ सीआईए एजेंट? नहीं, ये क्लिकबेट नहीं है, मैं बस आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, आप 2+2 ऐड करते चलना। अब आपको मैं बता दूं कि ये घटिया स्क्रिप्ट एक्चुअली मेरे पास आई थी रिव्यू के लिए एक फेलो क्रिएटर के द्वारा, जिन्होंने उस पर मेरी राय मांगी थी। तो मैंने उन्हें तभी बोल दिया था कि ये किसी कौड़ी की स्क्रिप्ट नहीं है, आप इसको पेडल मत करो, आपकी इमेज खराब होगी इससे। लेकिन विवेक वन पॉइंट ने एज इट इज हूबहू डिट्टो वो स्क्रिप्ट पकड़ी और उसको पेडल कर दिया, कुछ भी बकवास पेल के। इन एनी इवेंट, अगर मोदी सीआईए एजेंट है या सीआईए ने प्लांट करा है अमेरिका के सीआईए ने, तो भैया फिर इनके इंटरेस्ट आपस में डाइवर्ज कैसे हो गए? एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दी थी, यूरोप बाइज मोर ऑयल फ्रॉम रशिया इन जस्ट वन आफ्टरनून देन इंडिया डज इन एन एंटायर मंथ। तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ एक मीम मटेरियल बन के रह गया होगा और उससे वेस्टर्न पावर्स को मिर्ची नहीं लगी होगी कि ये देश जो एक जनरेशन पहले तक हर नेचुरल डिजास्टर में आके हमसे भीख मांगता था, वो आज इतना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक वेट रखता है कि मेरी आंख में आंखें डाल के बात कर सकता है। अरे भाई, एस जयशंकर की वो स्टेटमेंट आज से 3 साल से ज्यादा पहले की है। अगर अमेरिका को इतनी खुंदस्ती की, इसकी कैसे हिम्मत हुई बोलने की, तो तब कराते ब्लास्ट। क्योंकि विवेक आगे खुद बोलता है अपनी वीडियो में कि अमेरिका ने इतने स्लीपर सेल एक्टिवेट कर रखे इंडिया में कि वो जब चाहे जहां चाहे ऐसी ब्लास्ट करा देगा। तो भैया 3 साल क्यों वेट कर लिया फिर? जो रोगन का कोई भी पॉडकास्ट उठा लेना किसी एक्स सीआईए एजेंट के, सब कहते हैं कि यार अमेरिका ने इतने स्लीपर सेल बिठा रखे हैं ना हमारे पूरे देश में, जो बाद में पाकिस्तान से रूट होके आते हैं रेडिकलाइज होके, कि वो जब चाहे इंडिया में कुछ भी करा सकते हैं। मतलब इतना ही खतरा है अमेरिका से, इसलिए अभी रिसेंटली 10 साल की डिफेंस पैक्ट कर दिया भारत सरकार ने अमेरिका के साथ। मतलब भारत के मंत्री मरे जा रहे हैं ये बताने में कि हम तो अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड है। ये तो छोटी मोटी हरकतें होती रहती है, जैसे ट्रंप ने हमें टैरिफ से पनिश किया है, इसमें मत ध्यान दो, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है यूएस में। अरे जिससे खतरा होता है उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड होते हो क्या? बिकॉज दिस व्हाट दे वांट, इंडिया ग्रो तो करे ताकि उनकी कंपनीज के लिए अच्छी मार्केट बने, बट इतना ग्रो ना करे कि वो दूसरा चाइना बन जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अमेरिकी सरकारों ने कोशिश की है पिछले 2 दशकों से कि इंडिया चाइना के ही जितना पावरफुल हो जाए, ताकि इस रीजन में काउंटरवेट क्रिएट कर सके चाइना के अगेंस्ट। क्योंकि हम लिबरल है, हम डेमोक्रेटिक है, जो मोदी जा जाके भाषण में बोलता है इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए यूएस इंडिया को एसिमेट्रिक बेनिफिट्स देता हुआ आ रहा है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ली थी बात। भाई इकोनॉमिक सैंक्शंस के अराउंड तो रशिया ने मास्टरी कर ली है, कैसे उनके अराउंड अपनी इकोनॉमी चलानी है। भाई 2014 में जब सैंक्शन लगे थे, कंपेयर टू आज रशियन रूबल ज्यादा स्ट्रेंथन है। अब ये जो स्क्रीन पे आर्टिकल का स्निपेट विवेक नो पॉइंट ने लगाया है, वो कहीं पर भी 2014 को मेंशन ही नहीं कर रहा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यूक्रेन में वॉर के बाद थोड़े टाइम के लिए रूबल स्ट्रांग हुआ था अगेंस्ट द डॉलर, और ये आर्टिकल तभी पब्लिश हुआ था। उसके बाद रूबल वीकर हो गया था और आज की डेट में वीकर है देन वेयर इट वाज बिफोर द वॉर। तीसरी बात, 2014 से भी वीकर ही है रूबल आज भी। और चौथी बात, सैंक्शन की इफेक्टिवनेस रूबल स्ट्रांग है या वीक है इससे पता ही नहीं चलती, बट दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। मतलब इतना फैक्चुअली इनकरेक्ट कोई कैसे हो सकता है? कोई सेंस बनता है इनकी बातों का? मतलब आज के टाइम पर विवेक नो पॉइंट और प्रफुल्ल गर्ग में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तभी ये दोनों आपस में कोलैबोरेट कर रहे थे जब मैंने कॉल आउट करा था विवेक को, और विवेक को एम्बैरेसमेंट में अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ गई थी। मैंने उस टाइम विवेक से कहा था चलो प्रफुल्ल गर्ग से डिबेट करा दो, तो ये प्रफुल्ल से पूछ कराए, और इन्होंने मेरे को पलट के बताया कि भाई प्रफुल्ल की फट के 4 होकर वो नहीं कर देगा डिबेट। तो मैं आज विवेक भाई से बोलता हूँ कि भाई आप आके डिबेट कर लो मेरे साथ इस मुद्दे पे, या आपने जितनी भी इकोनॉमिक्स में अभी तक वीडियो बनाई है। मतलब 56 बारी तो रिसेशन प्रिडिक्ट हो गया विवेक नो पॉइंट के अकाउंट से। मतलब यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ, रिसेशन आने वाला है, मार्केट क्रैश आने वाला है। कहां है भाई? इससे पहले हर बारी रिसेशन आ रहा है, अब फाइनेंशियल क्रैश आ गया, ये भी टाइमलाइन फाइनेंशियल क्रैश की, और पता नहीं उठपटांग के मैट्रिक्स, लिपस्टिक इंडेक्स, अंडरवियर इंडेक्स, सिगरेट सिंगल बिक रही है, पता नहीं कुछ भी अनशंट। मतलब भाई साहब, बिल्कुल कोई भी बंदा इतने सारे गंद मचाकर क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर कैसे ला सकता है?